वेलकम करेंगे आपको शो में। अब सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये तहरीके इंसाफ की जो आपस के इख्तलाफात हैं, एक तरफ कोई बात की जाती है, पहले कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अब कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात होंगे, कंसर्न हलकों से होंगे, और दूसरी तरफ 90 दिन का टाइम, इतना लंबा टाइम पीरियड क्यों दे रही है तहरीक इंसाफ? शुक्रिया आयशा एंड अनम, आपको भी सुबह बखैर, और पाकिस्तानी जो आपको देख रहे हैं पूरी दुनिया में उनको भी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बुनियादी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त लीडरशिप के शदीद फुकदान से दो चार है। तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद नहीं है। तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त तंजीम जो है उसकी कोई पार्टी के ऊपर गिरफ्त नहीं है, और हर कोई अपनी अपनी बोली बोल रहा है। जब ये कहा गया कि इमरान खान साहब ने 5 अगस्त की एक तारीख दी है कि अपनी तहरीक को वो पीक पर पहुंचाएंगे, तो उस वक्त ये कहा जाने लगा कि ये तहरीक चलेगी और 5 तारीख के करीब जाके कोई बड़ा जलसा ये करेंगे। लेकिन फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने अचानक ये बात कह दी कि नहीं जी, हम 90 रोज का अल्टीमेटम दे रहे हैं। पार्टी के अंदर से शदीद आवाजें उठी, तनकीद हुई उनके ऊपर। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब, चूंकि उनको इस सारे मामले को चलाने का अंदाज और उनको तजर्बा बड़ा जबरदस्त है, विकेट के दोनों तरफ खेल लेते हैं। उन्हें इस वक्त इमरान खान साहब को भी खुश रखना है, अपने कारकुनों को भी खुश रखना है, और दूसरी तरफ वो किसी सूरत भी एस्टेब्लिशमेंट को नाराज नहीं करना चाहते। तो अब इन हालात में अली अमीन गंडापुर साहब एक ऐसा माहौल बनाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से आपने देखा होगा कि कभी छोटे छोटे किसी शहरों के अंदर कोई ऐसा जुलूस सा निकलता है तो एक शख्स आगे आता है, ललकारता है पुलिस को, जनाब वो सबसे ज्यादा आगे बढ़ के, फिर अचानक जब पुलिस की तरफ से आगे से कुछ जवाबी रद्द-ए-अमल आता है तो सबसे पहले भागने वाला वही होता है, सबको छोड़ के निकल जाता है। अली अमीन गंडापुर साहब का तरीकाकार यही है। और दूसरा जो मसला जिसका जिक्र आपने किया आलिया हमजा साहबा का, आलिया हमजा साहबा को तंजीम जो है उनकी, सलमान अकबर राजा साहब हो, सेक्रेटरी जनरल हो, या अली अमीन गंडापुर साहब हो, वो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं उनका नोटिफिकेशन ही नहीं है। आलिया हमजा साहब कहती है मुझे इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। पंजाब के अंदर तो अब समझे शदीद मुश्किलात का शिकार है। बिल्कुल ऐसे है। एंड रिमेंबर गंडापुर साहब की उस वक्त भी मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था, लेकिन हमें एक पॉज लेना पड़ा शौकत यूसुफ साहब की वजह से। आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो इस वक्त बयानात दे रहे हैं या जिस तरह से बात कर रहे हैं या ऐलानात कर रहे हैं, बानी पीटीआई की आशीर्वाद हासिल है उनको इन सब में? देखिए, मेरे ख्याल में जो इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब का किरदार है उसमें इमरान खान साहब की राय शामिल नहीं हो सकती। इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को ये पैगाम भेजा और बार बार ये बात कही कि मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से अपने मौक़िफ़ में नरमी रखें और उनको टारगेट ना करें। और अभी खास तौर पे इस मौके पे जब सेनेट के इंतखाबात हैं और ये कहा जा रहा था कि अपोजिशन और वहाँ की हुकूमत मिल बैठ के इस बात को तय कर सकती है कि ठीक है, जितनी उनकी नशिस्तें उनके मुताबिक सेनेट में उनको नुमाइंदगी मिल जानी चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब ने जानबूझ के मौलाना फजल रहमान को टारगेट किया। वो उनको पीपल्स पार्टी की तरफ धकेलना चाहते थे। वो चाहते हैं कि वो पीटीआई के साथ उनकी बातचीत ना हो। इमरान खान साहब की जो ख्वाहिश है कि अपोजिशन का कोई इत्तेहाद हो वो ना हो, तो बिल्कुल उन्हें ऐन मौके पे अपने तीर चला दिए हैं। अब मसला क्या होगा? अब सेनेट के इंतखाबात के हवाले से भी पीटीआई को मुश्किलात होंगी। फिर दूसरा, वहाँ पे अगर हुकूमत के खिलाफ बनना था, क्या वजह क्या है? आप ये बता रहे हैं कि जानबूझ के उन्होंने मौलाना फजल रहमान को टारगेट किया है अपनी तकरीर में, क्या रीजन है, क्यों करना चाह रहे हैं अली अमीन साहब? अली अमीन गंडापुर साहब एक तो अपनी हुकूमत को कायम रखना चाहते हैं। हुकूमत को कायम रखने के लिए दूसरा, उन्हें जो है जिस दूसरे हलकों की अली अमीन गंडापुर साहब को भरपूर मदद हासिल है। अली अमीन गंडापुर साहब को आप कहें वो कंप्रोमाइज्ड हैं, अगर पीटीआई माने या ना माने। इसलिए पीटीआई के अंदर से आवाजें जरूर उठती हैं, लेकिन टीवी चैनल पे बैठ लेकिन नसरुल्लाह मलिक साहब, आप कह रहे हैं कि वो हुकूमत कायम रखना चाहते हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का तो इसमें अभी तक कोई रोल सामने नहीं आया। वो तो मना कर चुके हैं कि वो गवर्नमेंट गिराने में हिस्सा नहीं लेंगे। इस वक्त आपको नहीं लगता वक्त की जरूरत तो यही है कि मौलाना को साथ लेकर चला जाए और सूबे में एक मजबूत गवर्नमेंट बना सकते हैं अगर उनको साथ लेकर चले? अली अमीन गंडापुर साहब के दो मसले हैं। पहली बात तो ये कि जो उनका हल्का है, उनके मध्य मुकाबल मौलाना फजल रहमान है, यानी उसी इलाके में उनके हल्के में जो है वो जेयूआई और पीटीआई मध्य मुकाबल हैं। और फिर लकी बरवद, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, टांक, इन इलाकों में उनके मुकाबले जो हैं वो जेयूआई के साथ ही हैं। दूसरा उनका मसला, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मौलाना फजल रहमान के लिए बड़ा, अली अमीन गंडापुर साहब के लिए बड़ा मुश्किल है। वो दूसरे हल्कों को नाराज नहीं कर सकते। देखिए, कल भी उन्होंने क्या कहा कि मैं इमरान खान साहब का पैगाम सुना रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मैं फैसला साजों के साथ हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फैसला साज उनसे बातचीत करना चाहते हैं और क्या फैसला साज कोई बातचीत करने को तैयार हैं?
क्योंकि उस एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो सीधा पैगाम दिया गया, बार बार पैगाम दिया गया, अगर आपने बातचीत करनी है हुकूमत से करनी है, सियासी जमातों से बातचीत करनी है। लेकिन अगर आप ये मुसलसल दरवाजा खटखटा रहे हैं और इमरान खान साहब का नैरेटिव था कि नहीं हम बातचीत नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अली मीन गंडापुर साहब पीटीआई की जुबान या इमरान खान साहब की जुबान नहीं बोल रहे हैं। अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से पार्टी के अंदर शदीद इज़्तिराब पाया जाता है, लेकिन चूंकि पार्टी के अंदर इतनी ग्रुपिंग है, कोई कमांड नहीं है। अब पूरे से एहतिजाज की काल को देख लीजिए, अली मीन गंडापुर साहब ऐलानात कर रहे हैं, बेस्टल गौर साहब कहाँ पे हैं? यानी पार्टी की लीडरशिप। मसला ये है ना कि जो इख्तलाफात कर भी रहे हैं और एतराज़ उठा भी रहे हैं, वो खुलकर उस तरह से मुखालफत भी नहीं कर सकते, क्योंकि चॉइस जो थे अली अमीन गंडापुर साहब ये खान साहब की थे। खैर सेनेट इलेक्शन का मामला जो है, KPK की 11 नशिस्तें हैं, उसके अंदर आपको लगता है कि JUI फे जो है उसमें तो उन्होंने कोई यकीन दहानियाँ नहीं करवाई हैं मौलाना फजल रहमान ने कि उसमें वो हिस्सा नहीं लेंगे, और इसी सिलसिले में शायद वो मुलाकातें भी कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, KPK इलेक्शन के अंदर 5 सीटें कितनी इंपॉर्टेंट हैं मौलाना फजल रहमान की राइट? मेरे ख्याल मौलाना फजल रहमान बड़े समझदार सियासतदान हैं। उनकी मुलाकातें पीपल्स पार्टी से शुरू हुई, वो भी इसीलिए हुई, और उनके राब्ते जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी हैं। वो बड़ा सोच समझ के फैसला करेंगे, और अगर उन्हें नशिस्तों के हवाले से हुकूमत के साथ कहीं भी खड़ा होना पड़ा तो वो खड़े हो जाएंगे। KPK की नशिस्तें PTI के लिए एक बड़ा धचका हो सकती हैं। PTI के अपने सफ़ों के अंदर इताद नहीं है, वहाँ पे उनकी अपनी ग्रुपिंग उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अली मीन गंडापुर साहब को नीचा दिखाने के लिए भी इस वक्त वहाँ के जो ग्रुप्स हैं, उनके मुखालफिन जो हैं KPK के अंदर, जो PTI के अराकीन हैं, वो भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इसलिए अली मीन गंडापुर या PTI के लिए ये सेनेट इलेक्शन में कोई बड़ा धचका भी उनको लग सकता है। लेट्स सी यहाँ पर आर्टिकल 63A जो है वो क्या रोल प्ले करता है। बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, मौजूदा सियासी सूरत के बारे में बात कर रहे थे, अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। आई होप जो भी सिचुएशन हो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। जब भी हम कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं उसका मकसद यही होता है कि भाई क्या पाकिस्तान की आवाम के बारे में कुछ सोचा जा रहा है। अब इस सारी सियासी मश्क के बाद हम क्या समझे, पाकिस्तानी आवाम के लिए क्या किया जा रहा है, ये अगेन एक सवाल का निशान।